सातवीं मंजिल का पिंजरा। उस इमारत में 7 मंजिलें थीं। सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे वहाँ एक लड़की रहती है, मायरा, 23 साल की, पर उसे आज तक किसी ने इमारत के बाहर निकलते नहीं देखा था। दूध वाला दूध दरवाजे पर रख देता, अखबार वाला अखबार सरका देता, किराने का सामान रस्सी से ऊपर खींच लिया जाता। मायरा की दुनिया वही 10x12 का कमरा था। खिड़की भी, पर उस पर मोटे सरिये, बालकनी थी पर ऊंची दीवार। कहते हैं मायरा बचपन से ऐसी नहीं थी। उसके पिता बहुत बड़े जौहरी थे। माँ बचपन में ही गुजर गई। पिता को डर था दुनिया बुरी है, लोग बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए 5 साल की मायरा को उन्होंने स्कूल नहीं भेजा। ट्यूटर घर आते। 10 साल की हुई तो दोस्तों से मिलना बंद, 15 की हुई तो खिड़की पर पर्दे लग गए, 18 की हुई तो पिता ने बाहर से ताला लगा दिया, चाबी अपने गले में पहन ली। कहते हैं बेटा ये पिंजरा नहीं कवच है, बाहर वाले चील है, तू मेरी चिड़िया। पिता का बिजनेस डूब गया, कर्जा चढ़ गया। एक रात उन्हें हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस आई, पर पिता ने मरते मरते चाबी मुट्ठी में भींच ली। डॉक्टर बोले मुट्ठी खुल नहीं रही, काटनी पड़ेगी। तब तक देर हो चुकी थी। पिता चले गए, चाबी साथ ले गए। मायरा 7वीं मंजिल पर बंद रह गई। शुरू में इमारत वालों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाज़ा लोहे का था, अंदर से 4 मोटी बोल्ट। पुलिस आई तो लड़की बोली, लड़की बालिग है, अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही तो हम क्या करें। पर सच ये था कि मायरा खोल ही नहीं सकती थी। उसे तो पता ही नहीं था कुंडी किधर है। उसे 18 साल से ही बताया गया था कि दरवाज़ा बाहर से ही खुलता है। साल बीत गए। मायरा ने किताबों से दुनिया सीखी, खिड़की से आसमान देखा, कभी कभी नीचे बच्चों को खेलते देखती और रोती। उसका एक ही दोस्त था, पुराना रेडियो। पिता छोड़ गए थे, उसी से वो गाने सुनती, खबरें सुनती। इमारत में नया चौकीदार आया, रघु, 60 साल का, एक टांग नकली। लोग कहते थे जंग में गई थी। रघु की ड्यूटी रात की थी। वो रोज 2 बजे छत पर जाता, बीड़ी पीता। 7वीं मंजिल का कमरा छत से सटा। एक रात रघु ने दीवार के उस पार खिड़की सुनी। कौन है? आवाज आई, मैं पिंजरे की चिड़िया। रघु समझ गया। अगले दिन रघु ने कागज पोटली में बांधकर दीवार के ऊपर से फेंका। मायरा ने उठाया, लिखा था, दरवाजे के पास आओ, हाथ लगाओ, ठंडा है या गरम। मायरा ने लिखा ठंडा। रघु ने जवाब फेंका, तो वो लोहा है, लोहे को जंग लगता है, डर को नहीं। क्या तुम्हारे कमरे में तेल है? मायरा ने खोजा, सिलाई मशीन में तेल की शीशी मिली। 6 महीने हर रात रघु पर्ची फेंकता। बोल्ट किस तरफ घूमता है? दाएं तो बाएं घुमाए, डर लगता है तो आंख बंद कर के घुमाओ। डर आंख से आता है, हाथ से नहीं। मायरा ने जिंदगी में पहली बार बोल्ट को छुआ, जंग लगा था। उंगली छिल गई, खून निकला, पर बोल्ट 1 इंच हिला। चौथा बोल्ट सबसे जिद्दी था। मायरा हार मान गई, पर्ची फेंकी, मुझसे नहीं होगा, पापा ठीक कहते थे, मैं कमजोर हूँ। रघु ने जवाब दिया। 3 दिन बाद आधी रात को छत से आवाज आई। रघु गाना गा रहा था, फटा हुआ बेसुरा। पिंजरा भी क्या चीज है, ताला भी क्या चीज है, जिसने पंख दिए उसने हौसला भी दिया होगा। मायरा दीवार से कान लगाकर सुनती रही, फिर उठी, तेल लिया, कपड़ा लिया, चौथे बोल्ट पर 4 घंटे मेहनत की। सुबह 5 बजे कटक की आवाज आई, बोल्ट खुल गया। दरवाजा अब सिर्फ चाबी से बंद था, पर चाबी तो नहीं थी। मायरा दहलीज पर बैठ गई। इतने साल बाद पहली बार बाहर की हवा नाक तक आई। उसी वक्त नीचे शोर मचा, इमारत में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट। दूसरी मंजिल धू धू जल रही थी, सब भाग रहे थे, सीढ़ियां धुएं से भर गई। रघु भागता हुआ 7वीं मंजिल आया। बेटा निकल, मायरा चीखी, दरवाजा बंद है, चाबी नहीं। रघु ने दरवाजे को धक्का दिया, पुराना लोहा, जंग, आग की गर्मी, दरवाजा चरमरा गया। रघु ने अपनी नकली टांग निकाली और कुंडे पर मारने लगा। 10 चोट, 20 चोट, 21वीं चोट पर कुंडा टूट गया, दरवाजा खुला, धुआं अंदर आ गया। मायरा की आंख जली। रघु ने उसका हाथ पकड़ा, भाग। मायरा की टांगें कांप गई। 18 साल बाद पहला कदम, सीढ़ी नजर नहीं आ रही, वो बैठ गई। मुझे
डर लगता, रघु दादा मैं गिर जाऊंगी। रघु ने उसे पीठ पर लादा। बेटा डर के आगे सीढ़ी है, सीढ़ी के आगे आसमान, 7 मंजिल धुआं आग। रघु का दम फूल रहा था। 5वीं मंजिल पर वो गिर गया। बेटा तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ। एक टांग पहले ही जंग में दे दी, दूसरी आज सही। मायरा ने पहली बार किसी को ना कहा। उसने रघु को उठाया। अब वो आगे थी, रघु का हाथ उसके कंधे पर। दोनों बाहर निकले। इमारत भरभरा कर गिर गई। मायरा ने पहली बार धूप महसूस की। आंखें चुंधिया गईं, भीड़ लग गई। कैमरा सवाल, आप 18 साल बंद क्यों रहीं? मायरा ने रघु की तरफ देखा। रघु ने अपनी नकली टांग दिखाई। बेटा कुछ पिंजरे दिखते नहीं, कुछ चाबियां मुट्ठी में नहीं, हिम्मत में होती हैं। आज उस इमारत की जगह पार्क है। बीच में एक मूर्ति है, एक लड़की, हाथ में टूटी कुंडी, पीठ पर एक बूढ़ा। नीचे लिखा है 7वीं मंजिल का पिंजरा। मायरा अब बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है। पहला लेसन होता है दरवाज़ा खटखटाओ, अगर कोई ना खोले तो खुद खोलना सीखो, क्योंकि डर का ताला सिर्फ अंदर से खुलता है। और रघु वो अब चौकीदार नहीं, वो पार्क का माली है। कहता है मैंने ज़िंदगी में एक जंग हारी थी, एक टांग देकर, पर एक जंग जीती है, एक बेटी देकर। क्योंकि पिंजरा लोहे के नहीं, सोच के होते हैं। और चाबी कहीं खो नहीं जाती, बस हमें याद नहीं रहता है कि वो हमारी ही जेब में है।